हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी गाइड बाय रुखसार। मैं आज सभी को पाजीब कहानी पढ़ाने जा रही हूँ जो कि जिनेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई है। ये कहानी इग्नू एमएचडी 3 की कहानी है। पाजीब कहानी में मध्यम वर्गीय जीवन को दिखाया गया है। मध्यम वर्ग स्वरूप मार्क्सवाद के अनुसार समाज के वर्ग पूंजीपति वर्ग, सर्वहारा वर्ग, मजदूर किसान, धनिक निर्धन, उच्च निम्न पूंजीपति, श्रमिक, मध्यम वर्ग आते हैं। जिनेंद्र का दृष्टिकोण। लिखने के पहले दिन से आज तक मैं कहता आ रहा हूँ कि मैं नहीं जानता, यहाँ तक कि जानना चाहता भी नहीं हूँ। कारण और कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि होने से ही मुझे छुट्टी नहीं है। इस होने और होते जाने में जो करना समाया है उसी में मुझसे कहानियाँ लिख गई हैं। उससे आगे और विश्वसनीय मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। पाजीब कहानी संग्रह में सबसे पहला प्रकाशित की गई है। जिनेंद्र की कहानियाँ संकलन में 1953 में प्रकाशित की गई। यह मनोविज्ञान की कहानी है। इसके अंदर आप देखेंगे कि बालक जो होते हैं उनके लिए कहानी है। वो कितने मासूम होते हैं, वह हमेशा सत्य कहते हैं। जिनेंद्र मन के भीतर की हलचल के सबसे बड़े कथाकार हैं। कहानी की शुरुआत, जो पाजीब कहानी है हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बाजार में नई तरह की पाजीब चली है। मुन्नी मचल गई। दोपहर में जब बुआ आई तो मुन्नी ने बुआ के सामने पाजीब की फरमाइश की। इतवार को, अगले इतवार को बुआ फिर आई। मुन्नी के लिए पाजेब ले आई। पाजेब पहनकर मुन्नी इठला रही है। उसकी पाजेब सबके लिए खुशी का विषय है। मुन्नी के भाई आशुतोष, जो कि मुन्नी से थोड़े ही बड़े हैं, वह भी बड़े प्रसन्न हैं और सजी धजी अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए मोहल्ले में आसपास के लिए ले जाते हैं। रात को सूचना मिलती है कि पाजेब खो गई है। आप ये देखिए कि जब मध्यम वर्गीय परिवार होता है तो उसमें जब कोई छोटी सी चीज़ आती है तो वे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, पूरे मोहल्ले में घूमते हैं, दिखाते हैं। तो इसी प्रकार मुन्नी और आशुतोष भी करते हैं, बट उनसे पाजेब खो जाती है। प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन नहीं है। कहानी की घटनाओं से पारिवारिक स्थिति की जानकारी मिलती है। जो भी घटनाएं घटती हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यह परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है। परिवार का जो मुखिया है वो कार्यालय में कर्मचारी है। वह सुबह काम पर चला गया, फिर शाम को जब वापस ऑफिस से लौटा। यह एक शहरी निवासी है, शिक्षित व्यक्ति है। मध्यम वर्ग में भी बीच के वर्ग के पात्र हैं। देखो, मध्यम वर्ग में भी 3 वर्ग बांटे गए हैं। एक तो उच्च मध्यम वर्ग, एक जो बीच में आता है मिडल में, और एक मध्यम वर्ग में थोड़ा सा नीचे जो होता है निम्न वर्ग। तो मध्यम वर्ग को भी हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। तो यह क्या है, ये मध्यम वर्ग में भी बीच वाले हैं, यूँ नहीं थोड़ा सा हाई वाले। परिवार में 4 लोग हैं, पत्नी, पति और 2 बच्चे। बेटे आशुतोष की आयु 8 साल है। मुन्नी बुआ से पाजेब लाने को कहती है तो बुआ मुन्नी से, मैं अगली बार जब आऊँगी तो पाजेब लेकर आऊँगी। आशुतोष साइकिल मांगता है, मैं भी साइकिल लूँगा। जब वह देखता है कि मुन्नी डिमांड कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बुआ आशुतोष से, तुम्हें अभी साइकिल नहीं मिलेगी, तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें ज़रूर साइकिल दूँगी। पाजेब साइकिल की चर्चा से आर्थिक स्थिति का अभाव होता है। पिता के लिए पाजेब खरीदना उतना आसान नहीं जितना बुआ के लिए है। बुआ की आर्थिक स्थिति अपने भाई से बेहतर है, लेकिन इतनी बेहतर भी नहीं कि वह बच्चे की मांग तुरंत पूरी कर दे। बुआ के शायद बच्चे नहीं हैं, भाई के बच्चों के प्रति अनुरोध है। इसके अंदर शक होता है कि बुआ के कोई बच्चे नहीं हैं, जिस वजह से वे भाई के बच्चों को बेहद प्यार करती है। कहानी की शुरुआत माँ पाजेब को संभाल कर रखती है। पाजेब एक मूल्यवान वस्तु है। पाजेब जब अलमारी में रखी जाती है तो एक पैर की पाजेब नहीं मिलती है। मध्यम वर्ग के लिए ये चिंता की बात है। पाजेब खोना बड़ी परेशानी है। अमीर परिवार होता तो उतनी चिंता नहीं होती।
पाजेब खोने का संदेह बच्चे पर जाता है और बच्चे से पहले नौकर पर जाता है। ये एक मध्यम वर्ग की प्रवृत्ति है कि वह अपने से थोड़े से जो नीचे लोग होते हैं उन पे डाउट करते हैं। पत्नी पति से आप बंसी से पूछिए। बंसी जो है वह नौकर है। चोरी का आरोप अपने से दुर्लभ व्यक्ति पर लगाना। कहीं बंसी ने तो नहीं चुरा ली। नौकर पर संदेह मध्यम वर्गीय का प्रवृत्ति है। बंसी, मैंने पाजेब नहीं देखी, मैंने पाजेब नहीं ली है। बाबूजी आशुतोष से, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी। कथावाचक का वर्णन, वह गुम हो गया, जैसे नाराज हो गया। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली और मुंह नहीं खोला। बाबूजी आशुतोष से, सच बता देना चाहिए। आशुतोष, उसका मुंह और भी फूल आया और वह गुमसुम बैठा रहा। आशुतोष की प्रक्रिया, मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। आशुतोष, वह रोने को हो आया लेकिन रोया नहीं। बाबूजी आशुतोष से, तुमने पाजेब छुन्नू को तो नहीं दी। अब आप यहाँ देखिए कि जब तक आशुतोष नहीं बताता कि उसने नहीं ली, तो फिर वह क्या सोचते हैं कि जो छुन्नू है आशुतोष का जो दोस्त है कि उसको तो नहीं दे दी। पिता अंततः आशुतोष से पाजेब चोरी की बात स्वीकार करवा लेते हैं। आशुतोष का सवाल, छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। छुन्नू आशुतोष से, क्यों रे, मुझे कब दी थी। अब छुन्नू को गुस्सा आता है कि भैया आशुतोष ने तो मुझे नहीं दी पाजेब और ये मुझसे पूछ रहे हैं। जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। आशुतोष को कोठरी में बंद कर दिया जाता है। फिर जब कोठरी को खोला जाता है तो आशुतोष मुंह फुलाए बैठा होता है। प्रतिरोध का मनोविज्ञान। कहानीकार जिनेंद्र कुमार एक पुनर्विचार मधुरेश सारे सिहान ज्ञान और प्रेम एवं करुणा के बावजूद पिता का व्यवहार उस दरोगा से भिन्न नहीं है जो पकड़े गए अपराधी से कुछ भी कहलाकर उसने सिद्ध कर देता है। सिद्धांत में प्रेम और करुणा को बात करके भी हम व्यवहार के स्तर पर तानाशाह से कम नहीं होते। बच्चे अपने नहीं हमारा सच कहते हैं। जिनेंद्र का दृष्टिकोण। लिखने के पहले दिन से आज तक मैं कहता आ रहा हूँ कि मैं नहीं जानता, यहाँ तक कि जानना चाहता भी नहीं हूँ। होने से भी मुझे छुट्टी नहीं है। इस होने और होते जाने में जो करना समाया है उसी में मुझ में कहानियाँ लिख गई हैं। उससे आगे और कुछ विश्वसनीय नहीं है। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सत्य की तलाश। सच्चाई और प्रतीति के बीच सत्य की तलाश की एक कवायद है। पाजेब उस कवायद पर खरी उतरने वाली कहानी है। स्वयं प्रकाश। बच्चों को अब बच्चा नहीं समझा जाना चाहिए, उन्हें जूनियर सिटीजन या नन्हे नागरिक समझा जाना चाहिए। जब शाम को बुआ घर आती है तो वह पाजेब निकालती है अपने पर्स में से और बुआ कहती है कि ये पाजेब भूल से मेरे साथ चली गई थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आशुतोष से बाबूजी ज़बरदस्ती बुलवा लेते हैं कि उसने पाजेब चोरी की है और पाजेब कहाँ मिलती है, बुआ जी के पास। माता पिता हैरत में पड़ जाते हैं। पतंग खरीदने से बेटे पर शक होता है। मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी। मध्यम वर्ग ईमानदारी पर के रास्ते पर चलना चाहते हैं। बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार की कामना है। विशेष दिशा में धकेलती आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां हैं। परिवार यदि निर्धन होता तो वहाँ पाजेब कहानी नहीं होती। अमीर परिवार होता तो पाजेब खोना बड़ी चिंता की बात ना होती। मध्यम वर्ग के लिए एक चांदी की पाजेब भी बहुत चिंता का विषय बन जाती है। नमस्कार।